प्यारे भाई बहनों, इससे पूर्व कक्षा में हमने प्रश्नावली 3.1 का अध्ययन किया था। आज हम प्रश्नावली 3.2 की तरफ चलेंगे। प्रश्नावली 3.2 में आपको पहला सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। आपको आकृति दी हुई है, इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखो ये कौन सा कोण है, बाह्य कोण, ये भी कौन सा है, बाह्य कोण, और ये भी कौन सा है, बाह्य कोण। हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। जैसे इससे पूर्व की कक्षा में हमने अंतः कोणों के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं बाह्य कोणों के बारे में। तो किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। मतलब ये बाह्य कोण, ये बाह्य कोण, ये बाह्य कोण। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। मतलब अगर आप बाह्य कोणों को जोड़ोगे तो कितना आएंगे, 360। 125 प्लस 125 प्लस x बराबर 360। 125 और 125 हो गए 250 प्लस x बराबर 360। ये तो है अचर राशि, ये है चर राशि, दोनों के बीच में है प्लस, इसलिए कर देंगे पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर x तो इधर रह गया, 250 उधर गए, प्लस के थे माइनस के हो गए, x बराबर कितना आ गया, 110 डिग्री। क्लियर, ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल चित्र दिया हुआ था, देखो ये बाह्य कोण कितना दिया हुआ है, 60। ये बाह्य कोण, इस चिन्ह का मतलब होता है 90। तो ये बाह्य कोण कितना हो गया, 90। ये बाह्य कोण कितना है, 70। और ये बाह्य कोण कितना है, x। और ये बाह्य कोण हमारे पास है नहीं है ना, लेकिन अंतः कोण है यहाँ अंतः कोण कितना है, 90। तो देखो ये बाह्य कोण हमारे पास नहीं है ना, तो पहले तो इसको ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे अपनों ने उससे पहले वाले सवाल में अंतः कोण ज्ञात किए थे, इसी तरह से इसको हमने a मान लिया। तो ये एक रेखा है, ये एक बिंदु है, इससे निकलने वाले दोनों कोण, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो a प्लस 90 बराबर 180। कारण रेखीय युग्म कोण, पक्षांतरण करने पर a का मान कितना आ गया, 90। तो हमारे पास सारे बाह्य कोण आ गए, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। और अभी हमने पढ़ा कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। चाहे बहुभुज कोई सा ही हो, उसके बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360। पहला कोण यहीं से स्टार्ट किया हमने, x, फिर a, फिर 60, फिर 90, फिर 70। इन सबको जोड़ने पर कितना रहे, 360। ठीक है, x ऐसा का ऐसे ही, a की जगह अपनों a का मान रख दिया 90, a का मान 90 आ गया था, प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 बराबर 360। x प्लस 310 बराबर 360। पक्षांतरण करने पर यह है चर, यह है अचर, पक्षांतरण कर दिया तो x बराबर आ गया 50 डिग्री। क्लियर। अब आता है सवाल नंबर 2 कि समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की संख्या। हमें दी हुई है भुजाओं की संख्या और हमें ज्ञात करना है प्रत्येक बाह्य कोण का मान। तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या n बराबर कितनी दे रखी, 9। या बहुभुज नहीं है, यह क्या है, समबाहुभुज। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या दे रखी 9। हमें ज्ञात करना है प्रत्येक बाह्य कोण का माप। तो सूत्र मैंने आपको लिखा रखा है कि समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या होती है, 360/n। ये सूत्र है, 360 ऐसे n का मतलब भुजाओं की संख्या। तो कितना था, 9 से काट दिया, इसे कितना आ गया, 40 डिग्री। तो समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना आ गया, 40 डिग्री। फिर इसी का सवाल नंबर 2 है, वापस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, 15। पहले 9 थी, अब 15। प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है, तो 360/n। तो 360/15, 15 से काट दिया, कितना आ गया, 24 डिग्री। क्लियर। ये था आपका सवाल नंबर 2। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ कि एक समबाहुभुज की भुजाएं कितनी है। अब हमें भुजाएं ज्ञात करनी है। जैसे यहाँ तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना था और भुजाएं दी हुई थी। अब हमें भुजा ज्ञात करनी और दिया है हमें क्या, एक बाह्य कोण। एक बाह्य कोण मतलब प्रत्येक बाह्य कोण। प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी है, 24। समबाहुभुज का एक बाह्य कोण कितने डिग्री का है, 24 डिग्री का। हमें ज्ञात करना था समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या का सूत्र होता है 360 बटा प्रत्येक बाह्य कोण की माप। 360 बटा प्रत्येक बाह्य कोण की माप। तो 360/24 काट दिया, इसे 12 से 12 दूना 24, 12 से 30 बार, 2 से काट दिया 15 बार। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 15। सवाल नंबर 4 हमें दिया है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका अंतः कोण, इसका प्रत्येक अंतः कोण कितना है, 165 डिग्री। कितना है, 165 डिग्री। प्रत्येक अंतः कोण कितना है, 165 डिग्री। तो समबाहुभुज के सूत्र होता है, अपना सूत्र मैंने लिखाया था कि समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण के माप का सूत्र होता है n-2 × 180/n। अब हमें ये माप दी हुई है, इस माप की जगह हमने क्या लिख दिया, 165, क्योंकि दिया हुआ है, बटा a बराबर n-2 × 180/n, क्योंकि n का मान हमारे पास है ही नहीं। क्लियर। वज्र गुणा करने पर 165 का गुणा तो किया n से,
तो आ गया 165 इंटू एन, और इसका गुणा किया 1 से, तो n माइनस 2 इंटू 180। 165 का गुणा n से किया तो 165 n, पहले n का गुणा 180 से किया, n इंटू 180 माइनस फिर 2 का गुणा 180 से किया। 165 का गुणा n से किया 165 n बराबर 180 का गुणा n से किया 180 n, और 180 का गुणा 2 से किया 360। ये है चर राशि, ये है अचर राशि, दोनों के बीच में है माइनस, इसलिए क्या कर देंगे पक्षांतरण। तो 165 तो पहले से ही थे, 180 उधर से इधर आए तो प्लस के थे, इधर आए माइनस के हो गए, इधर बच गया माइनस का 360। इसमें से ये घटाया तो माइनस के 15 बचे, माइनस 360 माइनस से माइनस कट गया, n बराबर 360 बटा 15 बराबर कितना आ गया 24 डिग्री। ये तो था इसका एक तरीका। इसका एक तरीका और मैं आपको समझाता हूँ। एक तरीका और है, देखो ये तो एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका और है इसका, वो भी समझ लेते हैं अपन। कि हमें दिया हुआ है समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण का माप ज्ञात किया है, हम ज्ञात कर लेंगे समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर, ध्यान रखना जैसे यहाँ देखना, ये अंतःकोण है और ये बाह्य कोण है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो हमारे पास ये कोण दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे प्रत्येक बाह्य कोण की माप करनी, तो इससे 180 में से क्या कटा देंगे 165। तो ये हमारे पास प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना आ गया 15 डिग्री। सवाल वही है, दूसरे तरीके से बता रहा हूँ इसको, 15 डिग्री आ गया। अब हमें ज्ञात करनी थी भुजाओं की संख्या, तो ये वाला सूत्र लगा देंगे हम। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या का सूत्र क्या होता है 360 बटा प्रत्येक बाह्य कोण का माप। तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना आ रहा 15, इसमें इसका भाग दे देंगे तो कितना आ गया 24। इस तरह से भी कर सकते, ठीक है। फिर दो तरीके थे सवाल नंबर 4 के। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 जो आपके समझने वाले हैं उनको समझा देते हैं, ठीक है। तो इसके साथ अपनी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। चलते अपन सवाल नंबर 5 की तरफ, चलते अपन अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अपन को दिया है कि क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री है। तो देखो आपको प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी दी हुई है 22 डिग्री दी हुई है, 22 डिग्री दी हुई है। हम ज्ञात करेंगे क्या भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या का सूत्र होता है 360 बटा प्रत्येक बाह्य कोण का माप, तो 360 बटा 22 काटा इसको 180 बटा 11। अब 180 में 11 का भाग पूरी बार नहीं जा सकता, आंसर आएगा तो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में कभी भी भुजाएं नहीं मानी जाती। समबाहुभुज की भुजाएं कभी भी पॉइंट में नहीं होती है, तो यहाँ पॉइंट में आंसर आ रहा है, इसलिए यह समबाहुभुज संभव नहीं। क्लियर। दूसरा उसने कहा क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण होता है। मान लो आप अंतःकोण, अभी हमने बाह्य कोण 22 माना था, अंतःकोण 22 मान लिया तो नहीं, क्योंकि प्रत्येक 22 कोण क्या होगा अगर अंतःकोण 22 है। अगर अंतःकोण 22 है तो मैंने बताया था ना अभी आपको 180 में से घटा दो, ठीक है। जैसे यहाँ 165 था इससे पहले वाले सवाल में, तो हमने 180 में से 165 घटा दिया तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना गया था 15। अब यहाँ आप 180 में से 22 घटाओगे तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना आ गया 158 आ गया। और अगर आप 360 में 158 का भाग दोगे तो भी पूरी बार नहीं जाएगा, वापस आंसर पॉइंट में आएगा। इसलिए नहीं, क्योंकि प्रत्येक 22 कोण कितना है 158 डिग्री है, जो 360 को विभाजित नहीं करता है। अगला सवाल उसने पूछा हमसे कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितना अंतःकोण संभव है और कम से कम कितना बाह्य कोण संभव है। तो ध्यान रखना, किसी समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है। कितने डिग्री का 60 डिग्री का, क्योंकि समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाओं का एक समबाहुभुज है। देखो 3 भुजा, सबसे छोटा बहुभुज जो होता है वो होता है त्रिभुज, सबसे छोटा बहुभुज होता है त्रिभुज, बहुभुज सबसे छोटा होता है त्रिभुज, और त्रिभुज में समबाहुभुज, अभी तो हमने बहुभुज, सबसे छोटा बहुभुज होता है त्रिभुज, और सबसे छोटा समबाहुभुज होता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण होता है 60 डिग्री। प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है 60 डिग्री, और प्रत्येक बाह्य कोण जब ये 60 है तो ये कितना होगा 120। तो ध्यान रखना, किसी भी समबाहुभुज का कम से कम सबसे छोटा अंतःकोण कितना होता है 60, और समबाहुभुज का अधिक से अधिक बाह्य कोण कितना होता है 120। ठीक है, ये था आपकी प्रश्नावली 3.2 जो आज समाप्त हुई। अब चलते हैं अपन प्रश्नावली, अगली प्रश्नावली की तरफ चलेंगे। अगली कक्षा में प्रश्नावली 3.3 की तरफ चलेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। आप इन सवालों को करके देखिए,
फिर मिलते हैं अपन अगली कक्षा में। धन्यवाद।